हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है। इसके प्रकारों की विवेचना हम करेंगे। ये सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 16 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखेंगे ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अनुभव, अध्ययन, चिंतन और अवलोकन के माध्यम से किसी वस्तु, तथ्य, सिद्धांत या घटना को समझता है। ज्ञान यानी कि अपने समझ के अनुसार किसी भी चीज़ को समझना ही ज्ञान कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब हमें किसी विषय के बारे में सही जानकारी और समझ प्राप्त होती है उसे हम ज्ञान कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो ज्ञान का अर्थ होता है विद्यार्थी किसी विषय को केवल याद ना करके बल्कि समझे, उसका उपयोग करे और नए विचार विकसित करे, उसे हम ज्ञान कहते हैं। यानी कि विद्यार्थी के मायने देखा जाए तो कोई भी पाठ को पढ़ाया जाता है तो उसको याद ही नहीं करना है बल्कि उसकी अच्छाइयों को देखना है और अपने जीवन में उपयोग करना है। नए नए विचारों को समझाना ही ज्ञान कहलाता है ना। ज्ञान के कितने प्रकार हैं? तो ज्ञान के मैंने यहाँ पर 5 प्रकार बताए हैं। आप इसको डायग्राम के माध्यम से बना करके क्वेश्चन को बनाएंगे। एग्जाम में तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। जैसे कि पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान यह होता है कि जो हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीधा प्राप्त होता है। इंद्रियां मतलब आँख, कान, नाक, जैसे कि इसे देखने से, सुनने से, छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे कि चावल को हम छू के देखते हैं, बेसन को छू के देखते हैं, ये मोटा है या पतला है, तो ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे आग को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये गर्म होगा, पानी को देखकर हम समझ जाते हैं ये पानी है, और फ्रिज में पानी रखा हो तो हम समझ जाते हैं कि इसमें ठंडा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। दूसरा है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान ये होता है कि जो हमें किसी अन्य व्यक्ति या फिर पुस्तक के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी कि पीछे से मतलब कोई व्यक्ति बता रहा हो, उससे हमें कोई ज्ञान मिल रहा हो, या फिर हमने बुक पढ़ी उससे हमें कोई ज्ञान मिल रहा हो, या फिर हमें शिक्षक ही क्यों ना बताए, तो वो जो है पीछे से ज्ञान है, यानी कि परोक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे इतिहास की घटनाओं के बारे में हमें पुस्तकों और शिक्षकों से जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास की बुक में कई ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे पीछे से जानकारी को देने के लिए आगे बुक में लिखा रहता है। यानी कि पीछे के इतिहासों में क्या क्या चीज़ें थी वो अनुभव कराने के लिए ही आगे बुक में दी रहती है, तो उसे ही हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। यानी कि पीछे की चीज़ों को हम समझते हैं, जानते हैं। आप देखेंगे तीसरा है अनुभवात्मक ज्ञान। अनुभवात्मक क्या होता है? अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने अनुभव से, आपको अभ्यास से प्राप्त होता है। यानी कि जो कोई व्यक्ति है उसने कहा कि मेरे जीवन में ये घटना घटी है, हो सकता है इस घटना में आपको यही सोल्यूशन काम आएगा, है ना। कभी कभी कहते हैं ये बीमारी है, बुखार मुझे हुआ था और ये आपको भी हो गया है, तो मेरे अनुभव के अनुसार से पैरासीटामोल काम कर रहा है, तो आपके अनुभव के आपका जो बीमारी है वो भी पैरासीटामोल से ठीक होगा। यानी कि बुखार पैरासीटामोल से ठीक होगा। ये क्या है? ये अनुभव है, ये व्यक्ति का अनुभव है और आपने खाया तो ये आपका भी अनुभव बन गया। और अनुभव क्या है? अनुभव भी एक ज्ञान का माध्यम है। अनुभव से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब बुक का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना हो गया, तैरना हो गया, ये सारी चीज़ें एक उदाहरण पर है कि अनुभव से होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तर्क संगत ज्ञान। तर्क में क्या होता है? यह ज्ञान तर्क और बुद्धि के आधार पर प्राप्त होता है। इसमें व्यक्ति किसी बात को सोचकर, समझकर, प्रमाणों के आधार पर स्वीकार करता है। यानी कि हम कह सकते हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये काम हुआ होगा, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि हो सकता है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, तर्क कर सकता हूँ कि यहाँ पर यही चीज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सोच समझकर कोई भी चीज़ों को बताया जा रहा है, वो सही हो गया, उसे हम तर्क संगत ज्ञान कहते हैं। जैसे कि प्रमाण, अगर मैंने बताया और उस चीज़ का आपको प्रमाण मिल गया, मैंने कहा यहाँ पर ऐसा ही होगा और सेम टू सेम आपको दूसरे बुक में मिला, लिखा हुआ मिल गया वहाँ पर वैसा, तो वो क्या है? तर्क संगत ज्ञान है। जैसे कि गणित के सिद्धांतों को समझना, है ना, वहाँ पर एक जैसे फॉर्मूले लगते हैं कई क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे 5 में आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? यह ज्ञान आत्म जीवन के उद्देश्य और नैतिक मूल्यों से संबंधित होता है। आध्यात्मिक जैसे कि अध्यात्म हमारे सांस्कृतिक परंपरा, आत्मा, जीवन, नैतिक, जो हमारे जीवन में जो चल रहा है, अच्छी चीज़ें, हमारी वेद पुराण, ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक ज्ञान है। इसको पढ़ने से, समझने से हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि समझ आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने अभी भी बताया कि धर्मों के माध्यम से, धर्म ग्रंथ जो हैं उसके माध्यम से हम जीवन जीना सीखते हैं, अपने सिद्धांतों को समझते हैं। कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ पर्व त्योहार है, तो ये सारी चीज़ें धर्म ग्रंथ के माध्यम से ही हम सीख पाते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष भी एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निष्कर्ष लिखोगे तो ही आपके 16 नंबर के क्वेश्चन जो है प्रॉपरली कंप्लीट होगा। नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ बने रहना। देखेंगे अतः
कहा जा सकता है कि ज्ञान मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति के विचारों को विकसित करता है, निर्णय लेने में क्षमता बढ़ाता है, समाज के सही दिशा प्रदान करता है। इसलिए ज्ञान जो है वो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी को सही ज्ञान का अनुभव कराना, विकास कराना उसके अंदर। विद्यार्थी के अंदर एक सही ज्ञान क्या है, कैसे सीखते हैं, किस चीज़ से सीखते हैं, अनुभव से, तर्क से, प्रोक्ष से, आध्यात्मिक चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें ज्ञान करवाती है, यानी कि समझते हैं, सीखते हैं और उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसे हम ज्ञान कहते हैं। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सपोर्ट।